हाँ बच्चों, महादेवी वर्मा के दूसरे गीत पर मैं आ रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण बहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कंजल आश्रुओं में रिमझिमा ले वो घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल मुझे और पलक रूखे, आद चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। हाँ, तो अब इसका व्याख्या देखिए। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि भले ही साधना पथ अनजान हो, उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई ना हो, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। महादेवी जी कहती हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगें, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाते हैं, और निरंतर रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी। मैं उनसे नहीं हूँ, उनमें से नहीं हूँ जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊँ। अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि आर्द्र यानी गीली अर्थात आँखों में आंसू ही रहेंगे ही, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। अब आते हैं दूसरे पर। अन्य होंगे चरण हारे, और जो लौटते दे शूल की संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो इसका स्वर्ण बेला तक हमने पढ़ा। इसकी व्याख्या देखिए। कवयित्री कहती हैं कि वे कोई अन्य ही चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते हैं। मेरे चरण हताश व निराश नहीं है। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया हुआ है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण उन्मत्त मस्ती हो चुके हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पथ को निरंतरता से नाप रहे हैं, और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। जो मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की दूरी थी। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधेरे को स्वर्ण प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो सकेगी। अब अगला आता है अगली वीडियो में।